क्लासेस लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब पेशकश पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं सेक्शन 13 की ओर। तो ये जो है कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का सेक्शन 13 है। और सेक्शन 13 को जो है स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 के बारे में बताऊँगा, जो कि लास्ट वीडियो में जो है पूरा स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया था, इस वजह से जो है उसमें एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं हो पाया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है हमको बहुत ही एनर्जी देता है और हम इस तरह नए वीडियो जो है बनाने के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। सेशन को शेयर करें। तो सब सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई सब सेक्शन 1 के अंडर में मजिस्ट्रेट को क्या हो जाता है, आवेदन प्राप्त कलेक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति से। ठीक, तो मजिस्ट्रेट जो है पुलिस ऑफिसर को क्या करता है, नियुक्त करता है। वो पुलिस ऑफिसर जो है एसआई लेवल के, सब इंस्पेक्टर के लेवल के नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक, और ये एसआई क्या करेगा, तलाशी लेगा। जहाँ अभिलेख रखा है वहाँ इंटर करेगा और तलाशी लेगा, और संपत्ति को क्या करेगा, अधिग्रहित करेगा। सॉरी, संपत्ति और दस्तावेज अभिलेख को क्या करेगा, अधिग्रहित करेगा। अधिग्रहित मतलब उसको अपने कब्जे में ले लेगा और कलेक्टर द्वारा नियुक्त पर्सन को क्या करेगा, सौंप देगा। ये आपका कहता है सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2। ठीक, सब सेक्शन सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 में क्या होगा, सेक्शन सेक्शन 12A के सब सेक्शन 1 में क्या होगा, यदि कलेक्टर को विश्वास हो जाता है कि कोई भी मंडी समिति ठीक से वर्क नहीं कर रही है, या फिर मंडी की निधियों का क्या कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, या फिर दस्तावेजों में गड़बड़ी कर रही है, तो कलेक्टर जो है क्या करेगा, एक आदमी को जो है ऑथराइज करेगा, प्राधिकृत करेगा। और वो जो प्राधिकृत व्यक्ति है या फिर कलेक्टर है, वह जो है समस्त अभिलेखों को जब्त करने और अधिग्रहित करने, मतलब अपने अंडर में जो है लेने की आवेदन करेगा। किसको, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को। और 12A का सब सेक्शन 2 जो है बोलेगा कि सब सेक्शन 1 के तहत जो मजिस्ट्रेट को आवेदन मिलेगा, वह मजिस्ट्रेट जो है इस आवेदन पर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति करेगा। वह जो है एसआई के लेवल से कम नहीं होना चाहिए, और अभिलेख जो है कि तलाशी ले, जहाँ अभिलेख रखा है वहाँ इंटर करे। ठीक, और उसको क्या ले, अपने कब्जे में ले, और कब्जे में लेकर जो कलेक्टर द्वारा नियुक्त या फिर प्राधिकृत व्यक्ति रहेगा, कोई भी अधिकारी रहेगा, उसको जो है क्या करेगा, सौंप देगा। ये आपका कहता है धारा 12। अब धारा 12A के बाद धारा 13 में चलते हैं। धारा 13 में फर्स्ट मीटिंग मंडी समिति की, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की पदावधि क्या होनी चाहिए, और जब वो त्याग पत्र देते हैं या फिर पद रिक्ति होता है तो क्या होना चाहिए, इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। सब सेक्शन 1 की अगर बात करें, सेक्शन 13 की, तो 1 माह के भीतर जो है सदस्य, और मान लीजिए जैसे सदस्य और अध्यक्षों का निर्वाचन हो जाता है, तो 1 माह के भीतर कलेक्टर क्या करेगा, राजपत्र में प्रकाशित करेगा उनके नामों को। जैसा कि हमने अनदर सब सेक्शन में देखा था कि प्रकाशित करेगा, लेकिन उसमें अवधि नहीं बताया गया था। इसमें जो है 1 माह के अंडर में। ठीक, सब सेक्शन 2 ये कहता है सेक्शन 13 का कि मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य मंडी समिति के फर्स्ट मीटिंग से 5 साल के लिए पद धारण कर सकेंगे, 5 ईयर के लिए पद धारण कर सकेंगे। ठीक, जब किसी मंडी समिति का क्या होता है, कार्यकाल समाप्त होता है और नई मंडी समिति का जो है गठन नहीं हुआ है, तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट क्या जारी करेगा, एक लेख जारी करेगा, और उसमें क्या स्पष्ट करेगा कि जो मंडी समिति का कार्यकाल है उसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक, तो क्यों बढ़ाया गया है उसका कारण बताएगा, और कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ठीक, मंडी समिति के कार्यकाल में, और 1 वर्ष में 2 बार। ठीक, वृद्धि काल के पश्चात जो है अगर नई समिति गठित नहीं होती है तो धारा जो 57 है उसके जो प्रोविजंस है वो लागू होंगे। ठीक, और मंडी समिति का कार्यकाल जो है क्या माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। मतलब जिस मंडी समिति का क्या किया रहेगा, कार्यकाल बढ़ाया जाया रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो जो है 2 बार ही बढ़ सकता है,
तीसरा नहीं बढ़ सकता, 2 बार ही बढ़ सकता है। और ये जो धारा 57 का जो प्रोविज़न है, ठीक, ये उपबंध लागू होंगे और मंडी समिति का जो है कार्यकाल पूर्ण माना जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 13 का सब सेक्शन 3। यदि देखिए, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य क्या देता है, त्याग पत्र देता है, ठीक। किसको देगा त्याग पत्र? कलेक्टर को देगा, ठीक। प्रभावी कब से होगा? जब कलेक्टर इस त्याग पत्र को जिस डेट में एक्सेप्ट करेगा उस डेट से क्या होगा? प्रभावी होगा, ठीक। अब सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 4 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति जो नगरीय निकाय, पंचायती राज या फिर सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, ठीक है, जो मंडी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ है, या फिर जो मंडी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो लेकिन जब बाद में चुनाव होता है सहकारी समिति का या सोसाइटी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का, पंचायती राज का या नगरीय निकाय का, ठीक, क्या होता है? निर्वाचित हो जाता है। या ये जो है ये इस फॉर्मेट में निर्वाचित हो इस पद में, या फिर आपका ये जो है मंडी समिति का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष जो है इस पोस्ट पर जो है निर्वाचित हो, तब के कंडीशन में जो है ये क्या करेगा? प्राधिकरण को जो है डेट के साथ सूचना देगा कि भाई मैं जो है इस पद के लिए निर्वाचित हो गया हूँ और वह किस पद को धारण करना चाहता है, ठीक, किस पद को धारण करना चाहता है वह 30 दिन के भीतर क्या करेगा? उसको परिदत्त करेगा। परिदत्त करेगा मतलब ये है कि 30 दिन के भीतर क्या करेगा? इंश्योर करेगा। और जिस पद को वो धारण करना नहीं चाहेगा उसका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा वहाँ पर। और उसके लिए क्या होगा? उपचुनाव होगा। जैसे अभी खैरागढ़ में उपचुनाव हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ उपचुनाव हुआ था 2020 में भीमा मंडावी जो बस्तर के जो विधायक थे, तो ठीक उसी तरह यहाँ भी जो है उपचुनाव होगा। फिर उसके बाद देखते हैं सब सेक्शन में। सब सेक्शन 5 क्या कहता है सेक्शन 13 का? कि भाई जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मेंबर ऑफ मार्केट कमेटी, मतलब जो अध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष है, जो मार्केट कमेटी का क्या है? सदस्य है, यदि इनके जो है कार्यकाल के दौरान क्या हो जाता है? कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक, पूर्ण होने के पहले जो है मृत्यु हो जाती है, या फिर त्याग पत्र दे देते हैं, या फिर इनको हटाया जाता है, या फिर सब सेक्शन 4 के तहत क्या हो जाता है? पद जो है रिक्त हो जाता है। सब सेक्शन 4 में वही है आपका, यदि मंडी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पंचायती राज, नगरीय निकाय, सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होता है, या फिर ये जो नगरीय निकाय, पंचायती राज या फिर सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष क्या होते हैं? मंडी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित रहते हैं। तो इसमें क्या होगा? एक्ट के लॉ मतलब 1972 जो नियम है और उप अधिनियम द्वारा 6 माह, उप नियम द्वारा 6 माह के अंदर जो है इसकी क्या की जाएगी? भरी जाएगी 6 माह के भीतर। मैंने बोला था कि एक उपचुनाव होगा करके, इसी उपचुनाव का मेंशन जो है सब सेक्शन 5 में है। यदि कंडीशन है ना, यदि जो कार्यकाल जो रहेगा वो 6 माह से जो है कम ना बचा हो। अगर मान लीजिए 6 माह जो है 5 माह बचा है, ठीक, मान लीजिए कोई मंडी समिति का अध्यक्ष जो है विधानसभा क्या होता है? सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है, ठीक। तो कोई मंडी समिति का सदस्य है वो जो है नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में क्या होता है? निर्वाचित होता है, ठीक। निर्वाचित हुआ तो वह मान लो अध्यक्ष का जो ये है उसके जो अध्यक्ष पद है उसका जो अवधि वो 5 मंथ बचा है, तो इस कंडीशन में उपचुनाव नहीं होगा, ठीक है। उपचुनाव जो है जब 6 मंथ से कम का समय बचा है तो वो जो है उपचुनाव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए चेयरमैन का सब सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर मंडी समिति के अध्यक्ष का मृत्यु हो जाता है कार्यकाल के दौरान, या फिर रिमूव हो जाता है, या मतलब उसको हटा दिया जाता है, या फिर रिक्त हो जाता है किसी वजह से, तो सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 के क्लास 6 के तहत, ठीक, सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 के क्लास 6 के तहत उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के पद का निर्वहन करेगा, ठीक। यदि 1 सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए शुरू से देखिएगा सेक्शन 13 के सब सेक्शन 6 को, यदि चेयरमैन का पोस्ट क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, रिमूव हो जाता है, या फिर किसी तरीके से वैकेंट हो जाता है कार्यकाल के दौरान, तो उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष का कार्य करेगा। यदि उपाध्यक्ष का पोस्ट भी खाली हो जाता है तो धारा 11 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज
बी के तहत, ठीक, क्लॉज बी के तहत क्या होगा, मंडी समिति का निर्वाचित सदस्य जिसको कलेक्टर क्या करेगा, नाम निर्दिष्ट करेगा, ठीक, जिसको कलेक्टर क्या करेगा, नाम निर्दिष्ट करेगा, वह जो अध्यक्ष पद हेतु वही जो है नवनिर्वाचन कार्य तक क्या संभालेगा, अध्यक्ष का पोस्ट संभालेगा जब तक नया चुनाव नहीं हो पाता। और सेक्शन 14 जो है विलोपित कर दिया गया है। तो इस तरह से आपका जो है 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है अध्याय 3, ठीक है, 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है आपका अध्याय 3। अगर आपने अध्याय 3 की और वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जो है ज़रूर देखिए, ठीक है। और देखने के बाद जो है आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप उन प्रीवियस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो है आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।